यूसुफ पठान को अमित शाह का फोन, टीएमसी सांसद पर कल्याण बनर्जी का बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस में बगावत के अटकलों के बीच वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने भी यूसुफ पठान पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि यूसुफ पठान ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं खबरें हैं कि टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसद स्पीकर ओम बिरला को समर्थन पत्र सौंप सकते हैं, जिससे पार्टी में अंदरूनी संकट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। टीएमसी में बगावत के बीच शुभेंदु अधिकारी के मंच पर दिखे सांसद देव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल के बीच घाटाल से सांसद और अभिनेता देव मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कोलाघाट में आयोजित प्रशासनिक बैठक में नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी के बागी सांसदों की चर्चाओं के बीच देव का शुभेंदु अधिकारी के साथ मंच साझा करना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। बैठक में सांसद जून माल्या भी शामिल हुई। इस घटनाक्रम ने टीएमसी के अंदर जारी संकट और संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है। टीएमसी में बगावत पर घमासान, कल्याण बनर्जी बोले मोदी को चुना है तो इस्तीफा दो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर जारी बगावत के बीच पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने बागी सांसदों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि बागी सांसदों ने नरेंद्र मोदी और एनडीए का समर्थन करने का फैसला कर लिया है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। बागी सांसदों की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक और एनडीए को समर्थन देने की खबरों के बाद टीएमसी में राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। टीएमसी में बड़े विभाजन के संकेत, कई सांसद छोड़ सकते हैं ममता बनर्जी का साथ। पश्चिम बंगाल में चुनावी झटके के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अंदरूनी संकट गहराता दिख रहा है। पार्षदों और विधायकों के बाद अब सांसदों की बगावत की चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का एक समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को समर्थन संबंधी पत्र सौंप सकता है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस गुट में कितने सांसद शामिल हैं। राजनीतिक हलकों में से टीएमसी के लिए बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है। ऋतव्रत बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष मानने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची टीएमसी। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बागी विधायक ऋतव्रता बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने विधानसभा स्पीकर राजेंद्र बोस के फैसले पर आपत्ति जताई है। टीएमसी का कहना है कि 18 जून से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले इस विवाद का निपटारा होना जरूरी है। ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुकी है, लेकिन उन्होंने नाराज विधायकों के समर्थन से नेता प्रतिपक्ष होने का दावा किया है। डीके शिवकुमार सरकार में असंतोष बरकरार, 2 नेता पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सरकार में मंत्रियों की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कृष्णा बायरा गोड़वा कथित तौर पर अपने विभाग से असंतुष्ट है और अभी तक उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। वहीं कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद भी मंत्री पद न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं और दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले रामलिंगा रेड्डी को बनाने के बाद संकट टलता दिख रहा था, लेकिन अब पोर्टफोलियो को लेकर असंतोष ने कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। बिहार में निवेशकों को बड़ी राहत, 30 दिन में मंजूरी नहीं तो मिलेगी ऑटोमेटिक क्लियरेंस। बिहार सरकार ने उद्योग स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नया नियम मंजूर किया है, जिसके तहत उद्योग लगाने से जुड़ी सभी आवश्यक स्वीकृतियां 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित विभाग तय समय में कोई निर्णय नहीं लेता तो निवेशक को स्वतः डीम्ड क्लियरेंस मिल जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, रोशन आनंद की जमानत पर अदालत में बहस। पटना में कोचिंग सेंटर से जुड़े मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग मामले में खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे अगली सुनवाई तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वहीं रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। उनके वकीलों ने तर्क किया कि मामले में लगाई गई सभी धाराएं जमानती है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। फिलहाल रोशन आनंद न्यायिक हिरासत में और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई पर केजरीवाल का हमला, बोले पंजाब के व्यापारियों को किया जा रहा परेशान। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के जरिए पंजाब के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि राज्य के व्यापारी घबराए नहीं, पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईडी ने राज्य के कई ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिनमें पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े स्थान भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल संभव, कई मंत्रियों पर संकट। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद केंद्र के एनडीए सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 1 दर्जन तक मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री परिषद से बाहर हो सकते हैं। वहीं कुछ नए चेहरे को मौका मिलने और एक वरिष्ठ मंत्री को दक्षिण भारत में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।